नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं मास सिलेक्शन की। तो जब भी किसी फार्मर के पास कोई लोकल या इंडिजिनस वैरायटी होती है जो अच्छा प्रोडक्शन दे रही हो, तो फार्मर्स या ब्रीडर्स चाहते हैं कि वो वैरायटी हमेशा वैसा ही प्रोडक्शन दे। पर क्या ऐसा हमेशा हो सकता है? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी भी क्रॉप के डिटोरिएशन के काफी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हो सकता है कि ओवर द टाइम उस वैरायटी में नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, मैकेनिकल मिक्सिंग हो जाए गनी मैट्स में, या हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग के टाइम पर दूसरी वैरायटीज के साथ डेवलपमेंटल वेरिएशंस भी हो सकते हैं और इवन म्यूटेशन भी हो सकता है। तो इन सब चीजों की वजह से क्रॉप कंटामिनेट हो जाती है और उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और वेरिएबिलिटी आ सकती है। तो अब ये वेरिएबिलिटी किन किन चीजों में हो सकती है? हो सकता है कि फ्लावरिंग टाइम में वेरिएबिलिटी हो जाए, या मेच्योरिटी टाइम चेंज हो सकता है। हो सकता है कि कोई क्रॉप पहले किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट थी और बाद में वो उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट ना रहे, उसकी ईल्ड कम हो सकती है। ग्रेन कलर, ग्रेन साइज में डिफरेंसेस आ सकते हैं। लॉजिंग रेजिस्टेंस और टिलरिंग एबिलिटी जो है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इस वेरिएबिलिटी को दूर करने के लिए और क्रॉप में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है जिसको हम बोलते हैं मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन में हम बहुत सारे फेनोटाइपिकली सिमिलर प्लांट्स को लेते हैं जिनमें वो डिजायरेबल ट्रेट्स हों जो हमको चाहिए। पहले साल कुछ 200 से 2000 प्लांट सेलेक्ट किए जाते हैं। इन प्लांट से फिर सीड्स को कंपोजिट किया जाता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन रेज की जा सके। नेक्स्ट ईयर सबसे पहला ट्रायल किया जाता है एक चेक वेराइटी के साथ। इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल। इस ट्रायल में क्या करते हैं कि जो सीड्स को कंपोजिट किया गया था उनको प्लांट किया जाता है और एक ऐसी वैरायटी के साथ प्लांट किया जाता है जो ऑलरेडी उस एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो जो उस एरिया की जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, ये हम उसे क्या बोलते हैं, चेक वैरायटी। तो उसके साथ एक तरह से हमारा कंपटीशन होता है कि हमारी जो सिलेक्टेड वैरायटी है वो हमारी चेक वैरायटी के आगे कैसा परफॉर्म कर रही है। इस पॉइंट पे बहुत क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है सिलेक्टेड पॉपुलेशन के फिनोटाइप का। अब उसमें से जो प्रॉमिसिंग सिलेक्शंस होते हैं लगभग नेक्स्ट 2 साल तक उनको अलग अलग लोकेशंस पे ग्रो किया जाता है, अलग अलग उन लोकेशंस की चेक वैरायटीज के साथ। अगर वो जो न्यू लाइन बन रही है हमारी, वो हमें लगता है कि चेक वैरायटी से ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्रॉमिसिंग है, तो उसको एज अ न्यू वैरायटी फिर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं मास सिलेक्शन। ये काफी पुराने टाइम से फार्मर्स करते जा रहे हैं और इसी की हेल्प से काफी ओल्ड वेराइटीज को इम्प्रूव किया गया। तो ओल्ड वेराइटीज को काफी इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं हम मास सिलेक्शन के थ्रू। इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो इसमें हो जाता है कि हमारी जो प्योर लाइन वेराइटीज होती है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उनका जो सीड्स है, उसका जो न्यूक्लियर सीड है, उसे प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बढ़िया चीज ये है मास सिलेक्शन की कि इसमें टाइम बहुत कम यूज होता है और ये लेस डिमांडिंग भी होता है।